हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे MCQ4। इसमें पहला क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ, दूसरा है रिकार्डो, उसके बाद मार्शल, उसके बाद जेएम किन्स। तो इसका आंसर होगा रिकार्डो। ठीक है, आंसर बी होगा। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, रिकार्डो के द्वारा। उसके बाद है उपभोक्ता के बचत का विचार आधारित है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, प्रतिस्थापन का नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ये होगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर उपभोक्ता के बचत का विचार आधारित है। आंसर ये होगा। इसके बाद है उपभोक्ता के बचत का विचार में संशोधन किसके द्वारा किया गया, हिक्स, रिकार्डो, मार्शल, जेएम किन्स। तो आंसर होगा ए हिक्स। हिक्स के द्वारा इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया। इसके बाद उपभोक्ता के बचत का विचार सर्वप्रथम किसने दिया, ड्यूपिट, रिकार्डो, मार्शल, हिक्स। तो इसका आंसर ये होगा ड्यूपिट। ड्यूपिट के द्वारा दिया गया। उसके बाद है मार्शल समर्थक थे गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के, क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण। ठीक है, उसका उपयोगिता विश्लेषण के प्रतिपादक थे मार्शल, हिक्स, परेटो, एलन, मार्शल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद उपभोक्ता की तटस्थता वक्र का ढाल होता है धनात्मक, ऋणात्मक, समानांतर, लंबवत। तो इसका आंसर बी होगा ऋणात्मक। ठीक है, इसके बाद जब दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थानापन्न होती हैं तो तटस्थता वक्र डैश होता है। पहला, मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है, मूल बिंदु के नतोदर होता है और एक सरल रेखा के रूप में होता है, नीचे से ऊपर धनात्मक ढाल लिए होता है। यदि मूल बिंदु के उन्नतोदर मतलब क्या हो गया, ओरिजिन टू कॉन्वेक्स। ठीक है, उन्नतोदर को कॉन्वेक्स बोलते हैं। और मूल बिंदु के नतोदर यानी ओरिजिन टू कनकेव। और ये स्ट्रेट लाइन हो गया और ये नीचे से ऊपर धनात्मक पॉजिटिव स्लोप लिए हुए मतलब अपवार्ड हो गया। ठीक है, नीचे से ऊपर धनात्मक ढाल लिए हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, एक सरल रेखा के रूप में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब दो वस्तुएं पूर्ण स्थान तटस्थता वक्र क्या होगा, तो एक सरल रेखा के रूप में होगा। ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन VBI है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ठीक है, उसके बाद उपभोक्ता के बचत, ये भी इंपॉर्टेंट है VBI। उपभोक्ता के बचत का विचार में संशोधन किसके द्वारा किया गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बाद में इसको हम लिखेंगे VBI कौन कौन सा है। पहले हम टॉपिक को देख लें। उसके बाद इसमें है आय में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता के संतुलन पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं। ठीक है, आय में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता के संतुलन पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं, आय प्रभाव, कीमत प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ए, आय हो जाएगा, आय प्रभाव हो जाएगा। इसे ये एग्जाम क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आय उपभोग वक्र पीछे y अक्ष की ओर मुड़ने का अर्थ क्या है, y वस्तु निकृष्ट है। निकृष्ट मतलब क्या, इन्फीरियर। उसके बाद y वस्तु उत्कृष्ट है मतलब सुपीरियर, x वस्तु निकृष्ट है मतलब x वस्तु क्या है, इन्फीरियर। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, y वस्तु क्या है, उत्कृष्ट है। y वस्तु उत्कृष्ट है, आय उपभोग वक्र। ठीक है। उसके बाद किसी वस्तु की मौद्रिक लागत में निम्नलिखित मदें शामिल की जाती हैं, दृश्य लागतें, अदृश्य लागतें, सामान्य लाभ, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा इसमें। यानी मौद्रिक लागत में दृश्य लागत भी हैं, अदृश्य भी हैं और सामान्य लाभ भी हैं। ठीक है, अब उसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में दिया गया है कि दृश्य एवं अदृश्य लागतें अंग हैं किसका, मौद्रिक लागत का, वास्तविक लागत का, अवसर लागत का, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मौद्रिक लागत का। ठीक है, इसके बाद अल्पकाल में डैश सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, सभी स्थिर एवं परिवर्तनशील दोनों होते हैं, सभी साधन स्थिर होते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी सभी साधन अल्पकाल में क्या होता है, साधन स्थिर और परिवर्तनशील दोनों होते हैं। ठीक है, यानी हमें जानना यह है कि अल्पकाल में क्या होते हैं, साधन स्थिर और परिवर्तनशील दोनों होते हैं। लेकिन यदि जानकारी के लिए हमें जानना है कि दीर्घकाल में क्या होता है, तो दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट हो गया VBI। ठीक है, ये भी हमारा VBI हो गया। ठीक है, उसके बाद आय भोग पीछे वक्र की होता है, ये भी हमारा
VVI हो गया, ठीक है। और हमारा ये क्वेश्चन जो है ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा VVI हो गया, ठीक है। यानी ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इससे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और इसमें जो है हमारा इसमें हमारा ये भी इम्पोर्टेंट हो गया, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये और ये भी। और उपभोक्ता के बचत के विचार में संशोधन किसके द्वारा किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है VVI। उसके बाद उपभोक्ता के बचत का विचार सर्वप्रथम किसने दिया, VVI है ये भी, ठीक है। उसके बाद मार्शल समर्थक थे, मार्शल समर्थक थे गणनावाचक, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। उपयोगिता विश्लेषण के प्रतिपादक हैं VVI, ठीक है। उसके बाद उपभोक्ता की तटस्थता वक्र का ढाल होता है धनात्मक, ऋणात्मक, समानांतर, लंबवत। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऋणात्मक। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये तटस्थता वक्र को अनाधिमान वक्र यानी ये हो गया, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, यानी ये जो हो गया हमारा ये ऐसे बनेगा, ये होता है ऐसे, IC कर्व इसको बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। यानी ये निगेटिव स्लोप लिए हुए है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो गया, ठीक है। यानी ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। अब उसके बाद जब दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थानापन्न होती हैं तो तटस्थता वक्र क्या हो गया तो इसमें जो है हमारा ग्राफ कैसा होगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यानी ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें हो गया, ये इसका नेचर हो गया ग्राफ का, यानी क्या होगा, यानी ये क्या है, ये ना तो ये कॉन्वेक्स नहीं है, ठीक है। कॉन्वेक्स कैसा होता है, कॉन्वेक्स हमारा ये हो गया कॉन्वेक्स, ओरिजिन टू कॉन्वेक्स, जो कि हमारा नहीं होगा पूर्ण प्रतिस्थापन होने पर। सिंपल में हमारा IC कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। जब प्रतिस्थानापन्न होता है तो वह हमारा स्ट्रेट लाइन हमेशा होता है, ठीक है। उसके बाद मूल बिंदु की नतोदर यानी कनकेव, यानी जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। तो उल्टा भी नहीं होगा, ठीक है। और एक सरल रेखा के रूप में होता है, सरल रेखा तो यही हो गया हमारा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। नीचे से ऊपर धनात्मक ढाल लिए होता है, यानी ग्राफ हमारा ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। यानी हमारा क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। किसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें ग्राफ से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं है, ठीक है। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट हो गया, वेरी इम्पोर्टेंट हो गया क्वेश्चन।